नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोगों ने रीजनिंग के एक बेहतरीन चैप्टर में से क्लॉक देख रहे थे लोग। तो क्लॉक से जितने टाइप के सवाल बनते थे, उन सभी टाइप्स के सवालों को डिस्कस कर चुके हैं लोग। और इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है, जिसमें पहला लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 1 जो इमेज से संबंधित सवालों को देख रहे थे लोग, और टाइप 2 में हम लोगों ने एंगल से संबंधित सवालों को देखे थे लोग। और आज बारी है हम लोगों की टाइप 3, जिसमें हम लोग टाइम से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो जितने भी टाइप हम बताए हैं आप लोगों को, धीरे धीरे एक एक लेक्चर में हम लोग सारे टाइप को कवर करेंगे लोग। आज तीसरे लेक्चर है, जिसमें तीसरा टाइप लेकर आए हैं, जिसका नाम है टाइम। तो क्लॉक में टाइमिंग से भी सवाल महत्वपूर्ण होता है, इमेज से भी सवाल महत्वपूर्ण होता है, और एंगल से भी सवाल महत्वपूर्ण होता है। तो आज टाइमिंग, ये जो शुरू के जो 3 टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और चौथा टाइप कुछ स्पेशल एंगल करके आएगा, और पांचवा जो आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एरर करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आएंगे। तो धीरे धीरे और 2 लेक्चर आएंगे इसमें, और उसके बाद हमारा ये धीरे से क्लॉक होगा वो सीरीज समाप्त हो जाएगा। और आप यकीन मानो, जब आप सवाल लगाओगे, जब यहाँ से कंसेप्ट पढ़कर जब सवाल लगाएंगे, किसी भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाइएगा जहाँ से क्लॉक पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन पर जाइए, क्लॉक निकालिए और देखिए क्लॉक के सवाल अगर आप उससे रुक नहीं बना, रुक गए आप सवालों में, तो फिर दिक्कत है। आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उस चीज़ को देखेंगे। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे अगर आप सही से क्लास किए हैं, कंसेप्ट को याद रखे हैं। तो चलिए फटाफट देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास, जिसमें टाइमिंग से सवाल बनते हैं। तो टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग के लिए कंसेप्ट जो है ये वाला है, 2/11 A1 प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस A2, प्लस माइनस A1 A2। अब यहाँ समझना है A1 क्या है, A2 क्या है। क्वेश्चन में गिवन रहता है A2 गिवन रहता है। एंगल जो होता है ना, जो दिया गया कोण होता है जो सवाल में, उसी को कहते हैं गिवन एंगल, ठीक है। और A1 निकालना होता है, A1 निकालना होता है। A1 के लिए हम लोग छोटा नंबर यानी कि छोटा टाइमिंग जो होगा वो, और उसमें हम लोग 30 से गुणा करके एंगल पता कर लेते हैं। अब कुछ सवाल लेते हैं और इस पे सवाल लगाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। कंसेप्ट यही है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। आइए सवाल को लेते हैं, सवाल को लेकर समझ पास करते हैं। पहला सवाल देखिए, दो सवाल है। पहला सवाल हम लेते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री की कोण बनाएगी। पहले टाइम दिया है 5 और 6, और फिर एक एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन, ये 45 डिग्री, और फिर टाइम पूछ लिया जाएगा कब घड़ी की, ये टाइमिंग दी गई, कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री, वो टाइम बताइए कब 45 डिग्री। वही कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट में बता दूं, फिर से एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ कंसेप्ट। बाई 2/11, जो छोटी संख्या उसको ऊपर, बड़ी संख्या को हमेशा नीचे लिखिए। A1 प्लस माइनस A2, तो पता है कि A1 जो है यहाँ पर क्या है, और A2 क्या है। A2 जो है दूसरा नंबर का जो एंगल है A2, वो हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, है ना, गिवन एंगल। और A1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 इंटू छोटा टाइम जो होता है, टाइमिंग जो छोटा होता है, छोटा टाइम में लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे चेक करिए, 5 और 6 में छोटा टाइमिंग ये है 5। तो बस जो जो दिया है लिख लो पहले सोल्यूशन के लिए, एक बता रहे हैं फिर जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। A1 A2 दिया है, 2 दिया हो, 45 डिग्री दिया है, ठीक है। A1 वेरीफाई कर लो, A1 बराबर 30 इंटू छोटा टाइमिंग देख लो यहाँ पे, टाइमिंग छोटा 5 और 6 में छोटा टाइमिंग 5 है, बस 5 से गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा 150। अब लगा लो फार्मूला, आप कंसेप्ट ये वाला लगा लो, 2/11 इंटू A1 का मान है 150, प्लस माइनस, और जो दिया गया एंगल है A2। दो तरह के टाइम निकलेगा, देखिए एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2/11, और एक बार हम इसको ले लेंगे 150 माइनस 45, ठीक है, ठीक है। और एक बार हम टाइम काउंट करेंगे इसका, 2/11, ठीक है, 150 प्लस, बनाइए इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2/11
इंटू 150 और 45 जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा। ठीक है, 195 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 2/11 घटा लेंगे, सॉरी ये माइनस करना था ना, चलो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर माइनस करेंगे इसमें हाँ चल जाएगा, पूरा भाग कर लो इसको। 195 दूना हो जाएगा ये, 2 5 10, 2 1 2 1 3 11, भाग करेंगे 11 3 33। ठीक है, 33 और 11 5 5/, और यहाँ भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा बट्टा 11, भाग करेंगे इसको 11 कम 11। ठीक है, 10 11 9 99, 1/11। ठीक, ये आ गया। ठीक है, सवाल थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं तो हम लोग टाइमिंग दे दिया था यहाँ पे, सवाल जो दिया था, सवाल वो कह रहा था कि 5 और 6 के बीच में 45 डिग्री के कोण कब बनेगा, वो टाइम बताओ आप। तो जो दिया गया कोण हो 45 डिग्री A1 हम निकाल लेते हैं 30 इंटू गुणा करके, ये हो गया 150। 150 में एक बार 45 जोड़ देंगे 195 हो जाएगा, 150 में एक बार 45 घटा देंगे तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 3 से 90/11 भाग करेंगे, 11 3 33, यहाँ 33। ठीक है, 33 घटाएंगे 39 में से तो बचेगा 6, 11 5 55, 5/11। ठीक, और यहाँ एक बार हम करेंगे माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे 210, भाग करेंगे 11 11 एकम 11। ठीक है, 21 में से 11 10 बचेगा, 11 9 99, 1/11। यानी कि टाइमिंग अब लिखते समय आंसर करेंगे 5 और 6 के बीच में बोला है, तो ये टाइमिंग हो जाएगा 5:35, 5/11 हो जाएगा। और दूसरा टाइमिंग जो होगा वो 5:19, 1/11। ये 2 तरह का टाइम मिलेगा। पहला टाइम ऑप्शन देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है। टाइम 2 तरह के मिलेंगे, छोटा और एक बड़ा। 5 और 6 के बीच में एक 30 मिनट, 5:30 से नीचे, एक 5:30 से ऊपर, ये वाला टाइम देख लेते। आइए दूसरा क्वेश्चन लेकर भी देख लेते हैं हम लोग। 7 और 8 के बीच में 300 नहीं, दूसरा क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ वाला सवाल है। हाँ, 5:30 और 6 के बीच में ये दिया है 5:30, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फॉर्मूला वही 2/11 वाला ही लेंगे। पहले जो दिया है लिख लो, A2 दिया है 70 डिग्री, ये जो दिया है 70 डिग्री A2 है। ठीक है, A1 निकाल लो आप, वही छोटा टाइम 5 है यहाँ पर, और इंटू 30 कर लेंगे, 30 5 150। फार्मूला वहीं लगा लेंगे 2/11। एक बार क्या करेंगे A1 प्लस कर लेंगे, दिया गया एंगल, एक बार माइनस कर लेंगे 2/11, 150 माइनस 70 है ना, 70 डिग्री माइनस बनाएंगे तो हो जाएगा 2/11 को जोड़ लेंगे तो 7 5 12, 220 हो जाएगा। तो यहाँ 2/11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 में से 7 में 8 80। ठीक है, हम ये काटेंगे 11 दूना 22, 20 दूना 20 बार कटेगा, 20 दूना 40, और यहाँ इसको काटेंगे तो 160/60 और 8/11 भाग करेंगे 11 एकम 11, यहाँ जाएगा 11 5 16, देखिए 11 एकम 11, 5 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, 6/11। ठीक है, 11 एकम 11, यहाँ 5 जाएगा, फिर भाग करेंगे 11 चौक 44, 11। यानी कि टाइमिंग जब लेकर पूछेगा, देखिए ये तो टाइमिंग है, ये 5:40 का टाइमिंग हो गया। ये जो टाइमिंग है ये 5:14 6/11 से है। तो कौन सा टाइमिंग ठीक है, आंसर कौन सा होगा।
तो सवाल पे जाएंगे एक बार, 2 टाइम तो वेरीफाई कर लिए हम लोग, लेकिन सवाल कह रहा है 5:30 और 6 के बीच में। तो ये जो टाइमिंग है ये 5:30 और 6 के बीच में चेक करिए। ये टाइमिंग जो है 5:30 और 6 के बीच में, ठीक है। 5:30 से ज़्यादा यानी 5:40 और 6 से कम। ये वाला टाइमिंग जो है ये 5 और 6 के बीच में है, लेकिन 5:30 बोला है। ये टाइमिंग काउंट नहीं होगा, काउंट जो होगा ये नहीं होगा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हो गया। तो आइए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण हमें चाहिए। पहले जो दिया है लिख लो, A2 दिया है 315 डिग्री। A1 पता करेंगे हम, बस 7 गुणे 30 कर लेंगे 210 डिग्री, ठीक है। अब वही एंगल पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू A1 का मान है 210, एक बार प्लस 315 और एक बार ले लेंगे 2/11 इंटू 210 माइनस 300। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2/11 जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, निगेटिव आंसर आएगा। 210 में से 315 घटाना निगेटिव, जबकि निगेटिव आंसर नहीं होता, निगेटिव आंसर नहीं, रॉन्ग। अब यहाँ थोड़ा सा बनाएंगे, मुशक्कत करेंगे तो ये पूरा एक लोड घटाव करेंगे, इसको तो कर लेते हैं। 2/11 3 2 5 15 10 25 525 हो जाएगा। और 525 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1050/11। भाग करके देख लेंगे, ये हो जाएगा 11 और 99, ठीक है। 99, 105 में से 99 घटाएंगे, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा ना, तो 11 6 66, 1/11 6 66 4/11। यानी कि ये जो टाइमिंग जो आ रहा है ये वाला कुछ फोकस करेंगे। ये जो टाइमिंग है हमारा, ये कहीं ना कहीं कितने बजे के समय बोले, 7 और 8 के बीच, 7:98 4/11 है ये वाला। खास करके टाइम थोड़ा सा देखें, ये 96 मिनट क्या कह रहा है कि 60 मिनट से ज़्यादा का समय, ये वाला 60 मिनट से ज़्यादा का समय है। तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 8:16 4/11, ऐसा हो जाएगा 8:16 सही 4/11 के समय आ रहा है। जबकि हमें चाहिए 7 और 8 के बीच में समय। यहाँ जो एंगल दिया गया है ये एंगल 315 का है, तो इस वाले एंगल पर हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है। जब आंसर इस वाले एंगल पर नहीं मिल रहा है तो ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि 60 मिनट ज़्यादा है। तो एक चीज़ यहाँ हम देखेंगे लोग, जो एंगल है बनाने का दूसरा रूप देखेंगे, सेकेंड मेथड। आंसर तो चाहिए हमें, आंसर के लिए हम क्या करेंगे, अब सेकेंड मेथड लगाएंगे। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, 7 और 8 के बीच चाहिए हमें, 315 है ना, अब इस 360 में से 315 घटा देंगे, एंगल दूसरा पता करेंगे तो 45 डिग्री। इस पे वेरीफाई कर लेंगे हम, वेरीफाई कर लेंगे। ये दिया है 2/11 और इंटू A1 का मान यहाँ 30 से गुणा करेंगे 17 के 21, और एक बार ले लेंगे 45, और एक बार ले लेंगे 2/11, वही A1 हो जाएगा 210, A1 हो जाएगा 210, और एक बार माइनस ले लेंगे 45 कर लेंगे हम लोग, जाएगा 2/11। ये 245, 210 में 45 जोड़ेंगे तो 200 ये 55 हो जाएगा ना, 255। यहाँ करेंगे 2/11, ये हो जाएगा, घटेगा तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 165 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो दुगनी के 4 और 55 में क्या नहीं हो जाएगा, 15 10 15 10 एक 11, दुगनी के 4 एक 510/11। इसको भाग करके थोड़ा सा देख लेंगे हम, ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, 11 25 55, यानी 11 चौक 44, 51 और 44, 11 में से 7 गया 4 गया 7 गया, 11 6 66, 66 4/, ये हो जाएगा 11। यानी कि एक आंसर हमें मिल रहा है। एक आंसर क्या मिल गया, 7 और 8 के बीच में, तो एक आंसर हो जाएगा हमारे पास 7:46 4/11 से, ये एक टाइमिंग हो जाएगा। दूसरा टाइमिंग हमारा हो जाएगा ये 5×10 5×10 बचपन 12 1 13 1 1 2, 2 1 2 1 3 हो जाएगा ना, 330/11 भाग करेंगे 11 यहाँ 30 मिनट का टाइमिंग हो जाएगा 7:30। ये जो टाइमिंग है, एक ये और एक ये, क्या ये टाइमिंग जो है 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में ये दो टाइमिंग है। जो ऑप्शन अब दे वही आंसर हमारा होगा।
तो यहाँ क्या था ना कि एंगल एक बड़ा हो गया था, एंगल बड़ा पर जाने के बाद एक 96 मिनट अगर 60 मिनट से ज़्यादा रहा तो ये टाइम ऐसे ही कट गया। और यहाँ एक निगेटिव आ गया, जबकि निगेटिव काउंट नहीं होता है, तो ये रॉन्ग था। मतलब रॉन्ग क्या था, आपसे वो चाह रहा था कि एंगल दूसरा पर वेरीफाई करके आंसर बताओ। दूसरे के लिए पूरा राउंड करेंगे घड़ी का तो 360 है, 360 में से 315 घटाएंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आंसर हम लोगों का आ गया ये 7:46 4/11 सही, और एक 7:30 का समय, ये दोनों 7 और 8 के बीच का समय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है घड़ी 8 और 9 के बीच कब जो होगी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, क्यों बना, विपरीत होगी। यहाँ एंगल कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी पूछ रहा है टाइमिंग कि कब विपरीत होगी दोनों घड़ी की सुइयां 7 और 8 के बीच में। बस जब भी विपरीत होगा, विपरीत जैसे ये है तो एक ऐसे होगा, मान लो ऐसे होगा, है ना, ये कैसे सुई है कैसे सुई है, तो यहाँ एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। यानी जब भी विपरीत का समय बोले विपरीत के लिए तो हमें 180 डिग्री काउंट करना है। अब टाइमिंग देख लो क्या क्या दिया है, A2 तो दिया ही है 180 डिग्री, इनडायरेक्ट दिया है, आपको समझना होगा। A1 निकालना होगा, वही 8 × 30 डिग्री तो गुणा करके 240 हो जाएगा। बनाने का अप्रोच सेम, बनाने का अप्रोच 2/11, और एक बार A1 है 240, और एक बार प्लस कर दो 80, और एक बार माइनस 11 40 माइनस 11 तो गुणा करेंगे 8 4 12, इसको और भाग करेंगे थोड़ा, इस दोनों 84 होता है 11, फिर भाग कर लेंगे 11 7 77 8 78 7, ठीक है ना, 14 में से 7 गया 7, 7 ठीक है ना, तो 14 में 7 गया 7, 11 6 66 4/, ये जो टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये टाइमिंग कहीं ना कहीं 8:76 4/11 सही है। यहाँ भी 60 से ज़्यादा हो गया, मतलब 60 मिनट से ओवर हो गया 76, ये टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आइए, यहाँ 2/11 तो करेंगे माइनस 0, 14 में 60 20/11, इसको करेंगे 11 कमेगा 1 आएगा, 240 ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, या फिर 1 कभी 10/, ये जो टाइमिंग आपको कहीं 8 सही 10/11, ये वाला टाइम, एक ये वाला मिल रहा है, एक वो वाला मिल रहा है, चेक करो आप। एक दूसरे के विपरीत बोला है, विपरीत के लिए हम लोग 180 डिग्री लेंगे। 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, तो टाइमिंग हो रहा है हम लोगों का यहाँ 8 के 24 यहाँ निकाल लिए 240, 180 डिग्री यही है, 2/11 240 प्लस करेंगे 8 4 12 के 2 420, और देख लेते 4 7 77, ठीक है, 7 गया 7, फिर 11 6 66 4/11, हाँ कर लें 8 गया 120 11 और 10 हो जाएगा, करता है कि 110 से 10 जाएगा 10, ये वाला ये टाइमिंग जो है ओवर हो गया, 7 और 8, 8 और 9 के बीच से ज़्यादा हो गई है, 9 के और 10 के बीच का टाइमिंग है, क्योंकि हमें चाहिए ये, तो टाइमिंग ये वाला सही है, ये वाला गलत, ठीक है। यहाँ क्या मिला, जब भी हम लोगों का विपरीत समय काउंट करना है, हम लोग को विपरीत अगर काउंट करना है 180 पर टाइमिंग एक ही मिल पा रहा है, यही बात है, कोई एक मिलेगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ होगी, साथ होगी, एक साथ चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक सुई होना चाहिए। एक यहाँ है तो एक ऐसा है, इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, तो A2 तो दिया ही है आपको 0 डिग्री एक साथ बोले तो, और A1 हमें पता करना है, वो कितना हो जाएगा 1 × 30, ये हो जाएगा 30 डिग्री। टाइमिंग निकाल दो 2/11, एक बार A1
30 और एक बार प्लस 0 डिग्री कर लेंगे। आइए 2/11 A1 30 एक बार माइनस कर लेंगे 0 डिग्री। देखिए भैया इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये 2/11 और गुणे 30 60/11 भाग करेंगे 11 पचे 55 5/11, यानी कि यहाँ टाइमिंग जो आएगा कहीं ना कहीं 1:05 5/11 सही, ये वाला एक टाइमिंग आएगा। दूसरा टाइमिंग यहाँ है, क्या करेंगे कितना हो जाएगा, वही आएगा सेम आएगा, देखो यहाँ भी 60/11 वही आएगा 1 5 सही 5/11 1 सही 5 मिनट 5 यही आ रहा टाइमिंग। दोनों केस में टाइमिंग जो है देख लीजिए 1:05 सही 5/11 यानी यहाँ वाले क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आए एक साथ तो 0 डिग्री एंगल लेना है A2 बराबर। इससे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं, जब भी आए सुई एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री काउंट करना है। इन दोनों केस में आप देख रहे हैं कि आंसर एक ही आ रहा है, मतलब ये आंसर ना होकर काउंट होकर ये काउंट हो रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी हमारा आंसर एक ही आया दोनों केस में। तो नोट करके हमें बात लिख लेंगे, नोट करके कि जब भी क्वेश्चन में 180 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो, इन दोनों केस में आंसर जो होगा आंसर एक ही, दो आंसर नहीं, केवल एक। इस बात को याद रखना है। कुछ आगे के सवाल लेते हैं। ये देखिए ये 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण बताना है, तो वही जो दिया है A2 लिख लो, पहले क्या दिया है 110 डिग्री। A1 पता कर लेंगे, A1 वही 12 गुणे 30 और 36 360 डिग्री आ गया। 360 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री पर हमको मालूम है कि आंसर एक ही कर लेंगे, तो 2/11 बस A1 है 0 डिग्री, आप प्लस कर लेंगे एक बार 100, एक ही आंसर नहीं है, माइनस वाला नहीं लेंगे। 2/11 और गुणे हो जाएगा ये 110, आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो 220/11 काट छाट करेंगे, 11 दूना 22, यानी कि ये समय जो होगा 1:20। अब दूसरा अगर वेरीफाई भी करना है हमें तो एंगल चेंज कर दो, यहाँ जो एंगल दिया है तो 360 में से अगर हम माइनस कर लेंगे 110 0.5 50 डिग्री, एगो 250 डिग्री पर निकाल लेंगे, दूसरा टाइमिंग जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा ये 0 डिग्री का केस बनता है वहाँ एंगल एक ही मिलता है, वो प्लस के साथ चले जाएगा। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए जब ऐसे सवाल हो कि 5.5 से 6.5 के बीच में इतने डिग्री के एंगल कब कब बनेगा, तो टाइमिंग हम 5 से 6 के बीच में एक बार वेरीफाई करते हैं और 6 से 7 बनाने का अप्रोच ये होता है। ठीक, बनाने का अप्रोच है कि एक बार 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में 45 डिग्री लेकर देख लेंगे। सेम यहाँ हो कि 5 से 7, यहाँ 8 है ही नहीं, सॉरी 6 है ही नहीं, 6 नहीं है, तो हम पहले 5 से 6 निकालेंगे, फिर 6 से 7 निकालेंगे, 45 डिग्री दोनों के। ये होमवर्क में ट्राई करिएगा घर से। फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि जब भी एंगल के सवाल लेना है, सॉरी टाइमिंग के सवाल लेना है हमें, टाइमिंग के लिए सूत्र वही 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, ये होता है जहाँ A2 जो है वो क्वेश्चन में गिवन एंगल होता है। ठीक है, एंगल होता है, जबकि A1 निकालने के लिए छोटा टाइमिंग जो होता है, छोटा टाइमिंग जो होता है, छोटा टाइमिंग गुणे ऐसे दो सवाल दो टाइमिंग मिलते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाइमिंग के हुई इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आप जाकर दोनों क्लास देखिए, फिर ये तीसरा क्लास देखिए। अब इससे बाहर सवाल बहुत कम बनते हैं, एक सवाल है स्पेशल एंगल करके, उसको एक बार पढ़ा देते हैं, एक बार उसको भी बता देते हैं। स्पेशल एरर वाला क्वेश्चन आप देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे सब, आपको देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 ही टाइप है जिनको आपको देखना ही है। ठीक है, ये तीनों टाइप के कॉन्सेप्ट इस पर सवाल लगाना ही होगा अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।